वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3, जो हम लोग इस चैप्टर पे कंटिन्यू है हिस्ट्री में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर पे कंटिन्यू होने के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूथ ऑफ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आज हम लोग देखेंगे कि उसकी मदर के साथ क्या किया जाता था, यूथ इन मदरहुड, कुछ ऐसे ही उस टॉपिक का नाम है। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 4.2। 4 टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। सो 4th टॉपिक का हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। सो हम लोग उसको बोल रहे हैं 4.2, राइट। सो 4.2 पे पहले हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हो तो पीछे वाले वीडियो को जाके देख लेना। सो हम लोगों ने कल देखा था यूथ इन नाजी जर्मनी, ठीक है। आज हम लोग 4.1 करेंगे। 4.1 में है हमारा द कल्चर ऑफ मदरहुड। मीन्स नाजी में जो नाजिज्म मीन्स हिटलर के साइड के लोग, जो आर्यंस लोग थे, उनकी मदर के साथ जो क्या बिहेव किया जाता था वो कैसा होता था, वो बिहेव क्या अच्छा होता था। मीन्स ढेर सारा क्वेश्चन है। सो हम लोग देखेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ वाला पता चल गया कि बच्चा जब 10 इयर्स का है तो जंग वॉल्स में जाएगा, 14 का हो जाने के बाद हिटलर यूथ, एंड 18 के हो जाने के बाद लेबर सर्विस, ऐसे ही में कुछ जाएगा, राइट। देन अब हम लोग करते हैं 4.1 का मदरहुड के बारे में, ठीक। वहाँ की मदर का कल्चर कैसा था, स्टार्ट करते हैं। नाजी Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. The fight for equal right for men and women that had become a democratic struggle everywhere as wrong and would destroy society. अब देखो हिटलर का क्या कहना था कि लड़की जो है वो क्या है, वो लड़कों से अलग होती हैं। लड़की और लड़कों में क्या होता है, फ़र्क होता है। औरत और आदमी में क्या होता है, फ़र्क होता है। फिर क्या होता है कि औरत अपने इक्वल राइट्स के लिए, मीन्स अपने इक्वल मांग के लिए कि ऐसा मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा कम हो रहा है, मतलब जो उन्हें कम लग रहा था उन सब के लिए सब क्या हो जाती हैं, हिटलर को बोलती हैं। सब एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ सोसाइटी बना लेती है। बहुत स्ट्रगल करती हैं वो लोग। बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव। बॉयज़ को क्या सिखाया जाता था, एग्रेसिव बनो, मीन्स पत्थर दिल बनो। अगर तुम्हारे सामने कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो जुइस का तो कोई सुनता नहीं था, तो जुइस की लेडीज़ को कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक। आर्यन को सिखाया जाता था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो जुइस की लेडीज़ को तो हेल्प करेगा ही नहीं। फिर आर्यन को हिटलर क्या सिखाता था, जब देखो आर्यंस मदर, ठीक है, यहाँ पे मैं AM लिख देती हूँ, मीन्स आर्यन मदर समझ लेना। आर्यंस लोगों को क्या सिखाया जाता था, आर्यन को सिखाया जाता था कि तुम जुइस का हेल्प मत करो, राइट। जुइस का तुम थोड़ा भी हेल्प मत करो तो ये जुइस का हेल्प नहीं करेगा। फिर तुम अपनी मम्मी का भी हेल्प मत करो, चाहे मम्मी हो बहन हो, तुम्हारे सामने कितना भी रोए कि तुम ये कर लो वो कर लो, मीन्स तुम एकदम हार्ड बन जाओ, तुम्हें जो मैं सिखाता हूँ वही करो। ऐसा हिटलर का कहना था, जो सारा लोग फॉलो कर रहा था, क्योंकि हिटलर आर्यंस को इतना फैसिलिटीज़ दे रहा था तो सब उसका बात मान रहा था। मास्कुलिन एंड स्ट्रेट हार्टेड, उसे मतलब इस पत्थर दिल बनाया। गर्ल्स वेयर टोल्ड दे हैड टू बिकम गुड मदर। गर्ल्स को, लड़कियां को बोला जाता था तुम अच्छी माँ बनो। एंड रियर पुअर ब्लडी आर्यंस चिल्ड्रेन, और ब्लडी आर्यंस मीन्स प्योर आर्यन को जन्म दो, राइट। प्योर आर्यन मीन्स जिसके आईज ब्लू हो और हेयर ब्राउन हो। ऐसा किसे कहा जाता था, ऐसा जर्मन में जो माँ लोग रहती थी, जो मतलब कि जो गर्ल्स लोग थी, उन्हें बोला जाता था कि तुम्हें प्योर आर्यंस पैदा करना है। गर्ल्स हैड टू बी मेंटेन प्यूरिटी ऑफ रेस। अब देखो क्या होता है, उसमें भी उन लोगों को कुछ दिया जाता था, प्राइज। क्या दिया जाता था, प्राइज। डिस्टेंस
themselves for Jews। अब देखो डिस्टेंस किससे बना के रखना है, Jews से बना के रखना है। नहीं तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि Jews और आर्यन भी शादी कर सकते हैं, लेकिन देखो कास्ट सेम रहे फिर भी नहीं करना है, आर्यन आर्यन में ही क्या करना है, ऐसा शादी होना है, तब ब्लडी आर्यन बच्चा होता है, राइट। लुक आफ्टर दी होम, घर को देखो, घर वर संभालो, एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और अपने बच्चों को सिखाओ कि नाजी का वैल्यू मीन्स नाजी ही सब कुछ है, हिटलर ही सब कुछ है, हिटलर हमारे लिए वो करता है ये करता है, मीन्स जितना अच्छा बात हो सके हिटलर के बारे में वो बोलो कि नाजी ही हमारे लिए सब कुछ है। They had to be bearers of the Aryan's culture and race। उसी क्या है, आर्यन कल्चर मीन्स हमारे रेस में लाओ, मीन्स जैसे 10 इयर्स का हो जाएगा तो मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ भेज दो, मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा, ये वो सिखाता था, किसे, मदर्स लोग को बोलता था अपने बच्चों को सिखाने के लिए, और वो स्कूल जाके भी बच्चों को सिखा रहा था। In 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर कहता है I am state the mother in my state the mother is the most important citizen। 1933 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। हिटलर क्वेश्चन आ सकता है हिटलर कब बोला कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है उसमें मदर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़न है, बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या है, उस सिटी का भाग है। 1933 में ऐसा हिटलर ने बोला था। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वल। देखो बट नाजी के जर्मनी में मीन्स हिटलर के जर्मनी में कोई भी मतलब हर एक माँ को इक्वल नहीं दिखाया जाता था, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जूइस से तो सब हेट करता था, आर्यंस की माँ को हिटलर सारा फैसिलिटी दिया हुआ था, जूइस को वही कोई भी फैसिलिटी नहीं था। और जूइस का अगर बच्चा आर्यन हो जाता है जिसका आइज़ क्या हो, ब्लू आइज हो, एंड हेयर क्या हो, हेयर भी ब्राउन हो, राइट। तो ये दोनों अगर किसी जूइस के बच्चे में देखने को मिला तो क्या होता था, नाजी उसे क्या कर लेता था, अडॉप्ट कर लेता था उसके बच्चे को। who were basically undesirable children were punished and those who produced seriously desirable children were awarded। अब देखो जो अनडिज़ायरेबल जिसके बच्चे सही नहीं होते हैं, मीन्स जिसके बच्चों को कोई बीमारी वगैरह हो, बचपन से ही ये होता है ना कि किसी को बीमारी वगैरह होता है, तो वैसे बच्चे को क्या किया जाता था, उनकी माँ को पनिश किया जाता था। और जो बच्चे अच्छे पैदा होते थे उन्हें क्या किया जाता था, अवॉर्डेड किया जाता था, उन्हें पुरस्कार दिया जाता था उनकी माँ को। दे वर गिवन favored treatment in hospital and were also entitled to conscription in shops and trade tickets and railway fares। अब देखो जो आर्यंस की मदर थी उन्हें कहाँ कहाँ फैसिलिटीज दिया जाता था, ट्रीटमेंट फ्री मीन्स हॉस्पिटल का पूरा फैसिलिटी दिया जाता था उन्हें। फिर शॉप से जाने के बाद शॉप पे हैं, उन्हें शॉप पे अगर जिसके बच्चे आर्यन हैं, पूरे मतलब जितने बच्चे आर्यन से उन्हें शॉप पे जाके पैसा भी कम कर दिया जाता था। रेलवे का टिकट क्या होता था, फ्री था, मतलब बहुत सारा चीज़ उन सभी के लिए बहुत अच्छा था। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रेन, वो हिटलर क्या करता था कि जितने भी मतलब लेडीज़ हैं उन सभी को क्या बोलता था, उन्हें मतलब साहस देता था कि तुम बच्चे पैदा करो जिसके कारण जर्मनी को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, आर्यंस पैदा करो, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब मैं युद्ध लड़ूंगा, फिर जर्मनी का क्या होगा, एरिया बढ़ता चला जाएगा। ऑनर क्रॉस वर अवॉर्डेड, फिर उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें अवार्ड दिया जाता था। किन्हें अवार्ड दिया जाता था, उनकी माँ को अवार्ड दिया जाता था, वो भी बच्चों को लेके। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन 4 चिल्ड्रेन एंड 6 for सिल्वर एंड 8 for गोल्ड एंड मोर। अब देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे किसी के कितने बच्चे हो गए, कितना बड़ा लिखा गया, कोई बात नहीं, किसी के जैसे अगर 4 बच्चे हैं, किसी के 6, ठीक, किसी के 8 बच्चे, तो जिसके 8 बच्चे हैं उन्हें कौन सा प्राइज दिया जाता है, गोल्ड का, उन्हें गोल्ड का प्राइज दिया जाएगा। जिसके 6 बच्चे हैं उसे सिल्वर प्राइज, सिल्वर मेडल
एंड जिसके 4 बच्चे हैं उन्हें ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता था या प्राइज दिया जाता था। किनको? उनकी माँ को। तो अब देखो जितनी भी माँ है उन सब में कंपटीशन आएगा, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो गोल्ड का लेना है, राइट, गोल्ड का प्राइज मिलेगा, हमारे घर में गोल्ड भी आ जाएगा। और जिसको गोल्ड का प्राइज मिल जाता था उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट फ्री, कहीं जाए उनका ट्रीटमेंट फ्री, मतलब बहुत सारा फैसिलिटीज़ था। सो मदर्स लोग भी जो थे वो क्या आ गए थे, मीन्स कंपटीशन में वो लोग भी उतर गई थी। ऑल आर्यन वुमेन हु deviated from prescribed code of country were publicly condemned and severely punished। अब देखो क्या होता था, उन्हें पनिश भी किया जाता था। किन्हें? जो जर्मन में जो बच्चे लोग हैं, जो जर्मन हैं, आर्यंस है, उनके बेटे हैं, ठीक, अगर उनका बेटा, किसी का बेटा अच्छा है, किसी का खराब हो जाता था, जैसे किसी का मतलब प्योर आर्यन नहीं आ पाया तो उसे पनिश किया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टेंट विथ ज्यूस, जो अगर ज्यूस के साथ क्या रखता था, कॉन्टेंट मीन्स दोस्ती रखता था। पोल्स एंड रशियन वर्ड पैरेडेड थ्रू अ टाउन विथ सेल्ड हेड। अब देखो उसे क्या किया जाता था, टाउन से बाहर निकाल दिया जाता था, टाउन से फेंक दिया जाता था पोल्स एंड रशियन को, राइट। देन ब्लैंक्ड फेस, जिसका फेस क्या हो, काला हो, राइट। देखो क्योंकि देखो एक सिटी में मतलब अलग अलग फेस के भी लोग रह सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि एक तो आर्यन हो गया और एक ज्यूस हो गया, फिर एक बीच वाला कलर है तो उसे कौन सा कलर कहा गया है, ब्लैक एंड फेस कहा गया है। ब्लैक एंड फेस एंड प्लेस कार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक अनाउंसिंग। अब देखो उसे क्या चीज किया जाता था, हैंगिंग अराउंड। अब देखो उसे लटका दिया जाता था, उसे क्या कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। आई हैव सलाइड द ऑनर ऑफ नेशन, मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक्स honors as well as their husband and families for their criminal offense। वहाँ पे क्या था, बहुत सारा जेल वगैरह था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हिटलर कैसा है, हिटलर मतलब बहुत बेकार था। तो वो क्या करता था, उसे आदमी को मारने में सिंपल सी बात है, उसे बहुत खुशी होती थी, तो वो अपना आदमी लोगों को मारता था। तो क्या होता था, आदमी को जब वो मारता था तो उसे खुशी मिलती थी, तो वो क्या करता था, बहुत सारा जेल वगैरह वो बना के रखा था। देन हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने सोर्स के बारे में बोला था पिछले लेक्चर में कि मैं बताऊंगी। सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है। ऑल बॉय बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 वेंट थ्रू अ प्रीमियरली ट्रेनिंग इन नाजी आइडियोलॉजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो बच्चे 10 साल के हैं वो जंग वॉर्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, नाजी का ट्रेनिंग सिखाया जाता है। मीन्स नाजी के बारे में उसका कैसा मतलब सोचने का ये सब थोड़ा बहुत बताया जाता है। At the end of training, they had to take the following oath and loyalty of Hitler। फिर उसे ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद उसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भेज देता था, फिर हिटलर यूथ में, ऐसे उसे आगे प्रोसेस बढ़ाता जाता था। Then, in the presence of this blood banner, which represented our future, I swore to devote all engineers and strength to save our country। वो बोल रहा था हिटलर कि मैं जैसे कि क्या होता था, कसम लेता हूँ कि मैं अपने कंट्री से पूरे जो स्वेयर्स मीन्स जो बाहर के लोग हैं उस सबको मैं हटा दूंगा। एडोल्फ हिटलर, ऐसा किसने बोला, एडोल्फ हिटलर ने, नाजी ने। आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप लाइफ फॉर हिम, मैं आप लोगों के लिए अपना जान भी देने को तैयार हूँ। सो हेल्प मी गॉड, सो भगवान मेरी हेल्प करो। मैं क्या जर्मनी को वो आगे बढ़ाना चाहता था, तो वो गॉड से भी प्रे करता है, भगवान मेरा हेल्प करो। लोगों को भी बोलता है आप लोग मेरा हेल्प करो, मैं जर्मनी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं जूस लोगों को नहीं रहने दूंगा, बहुत सारा बात। फ्रॉम डब्ल्यू सेयर्स द राइज एंड फॉल थर्ड राइज पे अब हम लोग पहुंच गए हैं। मीन्स जो उसका राइज था वो मतलब आसमान तक छू दिया, मीन्स बहुत ज़्यादा वो फेमस होते गया।
वो उसे कोई लोग पसंद भी करते थे, कोई लोग नहीं भी करते थे। देन रॉबर्ट ले हेड ऑफ जर्मन लेबर फ्रंट साइड। अब देखो रॉबर्ट ले जो है वो क्या है, वो वहाँ के हेड है, किसकी साइड के, जर्मन लेबर साइड की, राइट। जो जर्मनी में जो उसे क्या फर्स्ट सैड वी स्टार्टेड अ चिल्ड्रन 3 years old। अब देखो जो बच्चे जब कितने साल के 18 के हो जाते थे तो उन्हें लेबर फोर्स में भेज दिया जाता था। तो वहाँ के हेड कौन थे, रॉबर्ट ले थे। उन्होंने बोला कि मैं बच्चे को 3 साल से ही क्या करूँगा, एज सून एज इवन स्टार्टेड अ थिंग, 3 साल से बच्चों को सिखाना शुरू कर दो। As he is given little flag to wave, फिर उन्हें छोटा सा फ्लैग दिया गया, झंडा दिया गया नाजी का। Then comes school the Hitler Youth Military Service। अब वो लोग स्कूल जाते थे हिटलर मिलिट्री सर्विस में, मीन्स हिटलर के पूरे मतलब हिटलर जो नाजी है वो आर्यंस को बिल्कुल सेफ रखता था, तो उन्हें एकदम सेफली से स्कूल भेजता था। बट व्हेन ऑल दिस ओवर वी डोंट लेट गो of anyone, the labor front tax hold them। अगर देखो अगर हम लोग किसी को जाने दिए किसी को नहीं जाने दिए तो उसे क्या होता है, लेबर जो है उसे होल्ड कर लेगा, उसे पकड़ लेगा। एंड कीप होल्डिंग अंटिल दे गो टू ग्रेव वेदर एज लाइक और नॉट। फिर क्या होगा, उसे ले जाया जाएगा, अगर वो जब अब उसे जाना हो या ना हो, उसे मतलब वो उसे लाइक करे या ना करे। देन देखो यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या है, जूइश चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, जूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्टर्स टू अग्रेस्ट। अब देखो जैसा ये जूइश के बच्चे हैं, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये जूइश के बच्चे हैं, राइट। देखो जूइश के बच्चे को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इन्हें एकदम मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इधर देखो नाजी के बच्चों को, मीन्स जो क्या है प्योर आर्यंस है, उन्हें देख लो। इस बच्चे को देख लो कितना ये है, देखो इतना छोटा छोटा बच्चा है, ये 3 साल का बच्चा है, तब तो अपनी माँ के साथ है गोद में। 3 साल के बच्चों को भी क्या होता था, फ्लैग पकड़ा दिया जाता था। देखो फ्लैग पकड़ा दिया, लेबर लोग है उन्हें जाने देता था, जिसके पास नहीं है उनके साथ जो मन वो करो, राइट। अब देखो ये नाजी में डिस्क्राइब चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीपल। बच्चे लोग को बोलता था कि मैं सबको इक्वल देखना चाहता हूँ। देखो सबको एकदम इक्वल से, मतलब नाजी के बच्चों को आर्यंस जो है उन्हें कितने अच्छे से ये उनके साथ ट्रीट कर रहा है। देन a German blooded infant with his mother began brought from occupied Europe to annex Poland and settlement। अब उसकी माँ जो है वो पोलैंड वगैरह सेटलमेंट जो थी सब, मतलब वहाँ पे भी हिटलर ने ही कब्जा कर लिया था। लुक एट फिगर 23, 24 एंड 27 जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है। इमेज योरसेल्फ टू बी जूइश एंड पोल इन नाजी जर्मनी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जूइश और नाजी जर्मनी का क्या है ट्रीट है, जो कैसा कैसा किया गया है हिटलर के द्वारा। इट इज सितंबर 1941 का ये बात है। देन द लॉ फॉर एनसी जूइश टू वेयर द स्टार डेविड एंड जस्ट बिन डिक्लेयर्ड। जूइश को क्या हो गया, स्टार डेविड का एक कुछ पहना दिया गया और उसे निकाल दिया गया। राइट एन अकाउंट ऑफ वन डे इन योर लाइफ, और ये अपने बात को लिख लो, एक दिन अपने क्या है, वन डे इन योर लाइफ, अपने जीवन में, राइट। अब देखो आप लोगों का ये भी चैप्टर जो था, मीन्स ये टॉपिक जो था हम लोगों का, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था दी नाजी कल्चर ऑफ मदरहुड, इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका सोर्स छोड़ा था, वो भी ख़त्म हो गया, राइट। अब हम लोगों ने देख लिया मदर्स के साथ वहाँ पे कैसा ट्रीट होता था, वो हम लोग देख लिए हैं। देन अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद कोशिश करूँगी कि वीडियो स्टार्ट होने से ही पहले आप लोगों का प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दूं। फिर इस चैप्टर का मैं एक शॉर्ट समरी दे दूंगी, जिसे वन शॉट बोल सकते हो, समरी बोल सकते हो, जो आपका मन। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।